स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार को अपनाओ, उस एक विचार को ही अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सपना देखो, उसी के बारे में सोचो, उसी पर जियो। तुम्हारा मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियां हो, नसें, तुम्हारा हर हिस्सा उस विचार से भर जाए और हर दूसरे विचार को एक ओर रख दो। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में यात्रा कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पर उन्हें फटे हुए वस्त्रों और भारतीय पहनावे के कारण कुछ लोग ताने मारने लगे और उनका मजाक उड़ाया। वे हंसी उड़ाकर कहने लगे, यह कैसा पागल साधु है। स्वामी जी शांत खड़े रहे। फिर वे उन लोगों के पास गए और अंग्रेजी में स्पष्ट, प्रभावशाली भाषा में बोले, भाइयों, कपड़े पहनने से मनुष्य महान नहीं बनता, महानता उसके विचारों और कर्मों में होती है। यह सुनकर सब लोग चकित रह गए और क्षमा मांगने लगे। ये कहानी सिखाती है कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान यो से हम किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। कहानी 2, सेवा ही सच्चा धर्म है। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग पूजा पाठ में तो लीन हैं, लेकिन भूखे, बीमार और अनपढ़ लोगों की कोई चिंता नहीं करते। स्वामी जी ने उनसे कहा, तुम मंदिर में भगवान की मूर्ति को अन्न चढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो भूखा है उसे भोजन नहीं देते। क्या भगवान को भोजन की आवश्यकता है या उस भूखे को? लोग चुप हो गए। स्वामी जी ने समझाया, नर सेवा ही नारायण सेवा है। यानी जो भगवान को देखना चाहता है उसे पहले इंसानियत की सेवा करनी चाहिए। कहानी 3, शिकागो भाषण से पहले की परीक्षा। 1993 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म महासभा मकाउत में भाग लेने गए तो उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका में न उन्हें कोई जानता था, न ही उनके पास कोई सिफारिश या आमंत्रण था। कई दिनों तक उन्होंने भूखे रहकर स्टेशन पर समय बिताया। कुछ लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और मदद की। उसी के बाद वे मंच तक पहुंच सके। और फिर जब उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरी दुनिया उनका सम्मान करने लगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि धैर्य, संघर्ष और विश्वास से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं।